ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को हमेशा डर लगता है और स्पेशली जो बच्चे इस साल बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अपने लाइफ का पहला बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। मैं क्लास 10th के बच्चों की बात कर रहा हूँ। उन लोगों ने क्लास 9th में मैथ्स में जो टॉपिक्स पढ़े हैं ज्योमेट्री में, वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल रहे हैं। बच्चों को थोड़ा सा टफ फील होता है। इसी तरह से चैप्टर जब आप क्लास 10th में आते हैं तो दो चैप्टर आपको यहाँ पे भी स्टडी करने होंगे। एक चैप्टर है सिमिलर ट्राइंगल और दूसरा चैप्टर है सर्कल। 15 मार्क्स की इसकी वेटेज रहेगी बोर्ड एग्जाम में। तो मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में कि आपको एक चैप्टर के बारे में बताऊं, जो चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर 6 है, सिमिलर ट्राइंगल। तो उसको हम डिस्कस करेंगे और कोशिश ये करेंगे कम से कम लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हम कवर करें। मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, उससे ज़्यादा एक्सपर्टाइज हासिल होगी। मैं ये कहता हूँ कि नहीं, आप पहले अपने कॉन्सेप्ट पे कमांड करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। आप जितने भी राइटर्स की बुक्स लेंगे, हर राइटर्स ने अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स दिए होंगे। अगर आप उन सबको कलेक्ट करेंगे तो मैं कहूँगा कि अनलिमिटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट पे कमांड कर लेते हैं, फिर चाहे आप जितने चाहे क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर 6 की। एनसीईआरटी का जो हमारे पास बुक है, उसमें चैप्टर 6 जो आपके स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, सिमिलर ट्राइंगल। ये आपका चैप्टर 6 है, सिमिलर ट्राइंगल। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है लास्ट टाइम के अगर हम कंपेयर करें। कुछ थ्योरम्स थी, कुछ एक्सरसाइजेस थी। पहले इसमें एरिया थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम पर था, लेकिन इस टाइम इसमें सिर्फ 3 एक्सरसाइज रहे हैं। आपके पास ये ट्राइंगल्स है, सिमिलर ट्राइंगल है। अगर मैं इसको को रिलेट करूं तो आपने जो 9th में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़ा था, उससे ये थोड़ा सा रिलेटेड ही है कि वहां भी हम दो ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रहे थे और यहाँ भी हम दो ट्राइंगल्स को या दो फिगर्स को कंपेयर करें। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं आपसे, सिर्फ अब 3 एक्सरसाइज हैं। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अब सिर्फ चैप्टर 6 में ओनली 3 एक्सरसाइज हैं। छोटा सा ही चैप्टर रह गया है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है। इन 3 एक्सरसाइज में 8 एग्जाम्पल्स हैं। एक्सरसाइज 6.1 में सिर्फ और सिर्फ आपके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स 1 लाइन 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 6.2 में आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे इस सिमिलर ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल चैप्टर के अंदर अगर बात करूं, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी, दैट इज एक्सरसाइज 6.2, और सिमिलर क्राइटेरिया जो हमारे पास होता है सिमिलर ट्राइंगल्स का, एक्सरसाइज 6.3। तो एक्सरसाइज 6.1 is just based on the definition, conceptual questions. Exercise 6.2 based on BPT, only 10 questions are there, nearly 3 examples. And exercise 6.3 is based on similarity criteria and 16 questions are there. ये बस। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो 16, 10, 26, 29 and 8, 37 क्वेश्चंस आपके पास सिर्फ हैं। ज्योमेट्री जो आपका पार्ट है क्लास 10th का, वो 15 मार्क्स के लिए है। टोटल जो मार्क्स अलॉटेड हैं इसके लिए, और चैप्टर 6 को 9 मार्क्स अलॉट है। तो आप अगर इस चैप्टर पे अच्छे से कमांड कर लेंगे तो 9 मार्क्स आपके आ जाएंगे आउट ऑफ 80। तो अगर मैं आपसे कहूँ नियरली देख लीजिए 10 मार्क्स हमारे हो रहे हैं, 12-15 के करीब हमारा बैठ रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल में है क्या। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, हमारी कोशिश भी रहेगी कि इन वीडियो से, इन क्लासेस से, कि आपका मैथ्स का डर निकाला जाए। उन बच्चों के लिए स्पेशली रहेगी वीडियोस, ये चैनल, कि जिनको मैथ्स से डर लगता है। डराया ना जाए, बहुत प्यार से, इत्मीनान से समझाया जाए। तो हम बात कर रहे हैं सिमिलर की। यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। तो सिमिलर से पहले हम क्या बात करेंगे कि हम ज्योमेट्री में बात करते हैं फिगर्स की, और फिगर्स को भी हम किस तरह से बात कर रहे हैं कि सर हम कंपेयर करना चाहते हैं दो फिगर को। अगर हम रियल लाइफ में कोई सी दो चीज को कंपेयर करें, ठीक है, तो वो अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। साइज क्या है, खुशबू कैसी है, जायका कैसा है, वजन कैसा है,
इस तरह से हम बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ फिगर्स की बात करते हैं तो फिगर में हम कुछ ज्यादा चीजें नहीं कर सकते कंपेयर ज्योमेट्री के अंदर। उसमें कोई जायका नहीं देख सकते हम, सीधी सी बात ही है, ठीक है। वेट नहीं देख सकते, तो हम सिर्फ क्या देख सकते हैं कि सर उनका शेप कैसा है और उनका साइज कैसा है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक ये फिगर है और एक ये फिगर है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई इसे कंपेयर करो, क्या है, आप कहोगे सर ये वाला जो है ना सर्कुलर है, ठीक बात है। सर ये ट्राइंगुलर है, तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि शेप के बेस पे आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा आपसे कहूँ कि और क्या कर सकते हो कि सर इसका हम रेडियस चेक कर सकते हैं कि सर इसका रेडियस कितना है, इसकी साइड कितनी है, या हम इसका पेरीमीटर चेक कर सकते हैं, इसका भी पेरीमीटर चेक कर सकते हैं। तो मीन्स टू से शेप एंड साइज। क्लास 9th में आपने बच्चों पढ़ा था कि अगर शेप सेम होती है, शेप के लिए हम ये सिंबल लेंगे यहाँ भी, और 9th में भी आपने लिया था, शायद वहां आप इसको रिकॉग्नाइज ना कर पाए, और साइज के लिए हम ये लेंगे। तो अगर कोई से दो फिगर्स का शेप और साइज सेम हो जाता है तो उसको आपने कहा था कॉन्ग्रुएंट, कि सर ये तो बिल्कुल सेम है, शेप भी सेम साइज भी सेम। मान लीजिए ट्राइंगल है, ऐसा ही बिल्कुल एक और हम ले लें सपोज करो, तो आपने 9th में कुछ इस तरह से लिखा था, तो उसको आपने क्या कहा था, आपने कहा था कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे मैं बात कहता हूं कि हिंदी में कुछ टर्म्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, इसको कुछ ऐसे कहते हैं सर्वांग सम, सर्व अंग समान। अगर ऑल पार्ट्स ऑफ टू फिगर्स आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड इक्वल्स टू लेफ्ट साइड, लेफ्ट एंगल इक्वल्स टू लेफ्ट एंगल, बेस इक्वल्स टू बेस, हर तरीके से, पेरीमीटर पेरीमीटर के इक्वल, एरिया एरिया के इक्वल, मीडियन मीडियन के इक्वल, हाइट हाइट के इक्वल, इन ऑल रेस्पेक्ट्स ऑफ टू फिगर्स के पार्ट्स अगर इक्वल हैं तो अब हम उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमने 9th में पढ़ा था। लेकिन हम बात कर रहे हैं, ये तो दोनों की चीज थी, हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ अगर हमारे पास शेप सेम हो जाए, इफ टू फिगर्स हैव सेम शेप, जैसा अभी हमने कहा कि भाई एक हमारे पास सर्कल है और एक हमारे पास ट्राइंगल है, अगर इन दोनों की शेप की बात करूं तो ये दोनों की शेप डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये क्या है, कि सर ये ट्राइंगल है, और ये क्या है, ये भी ट्राइंगल है, सर दोनों का शेप सेम नजर आ रहा है। यहां ध्यान से देख लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, अब आपको कि नहीं सर शेप सेम नहीं आ रहा, इसमें कुछ कुछ लग रहा था, इसमें नहीं लग रहा है, ये भी ट्राइंगल है ये भी ट्राइंगल है, लेकिन फिर भी शेप सेम नहीं है। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि अगर टू फिगर्स हैव सेम शेप तो हम उन्हें सिमिलर कहते हैं। तो पहले तो बेसिक कुछ फिगर्स ले लेते हैं, जैसा अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ करी और मैंने ये लाइन ड्रॉ करी और मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, तो क्या आपको लग रहा है कि इनका शेप सेम होता है? यस, लाइन का शेप, ऑल लाइंस का शेप सेम होता है। आप ये कह सकते हो कि सर ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है, लेकिन अगर हम घुमा के इसको भी मैं इसी के पास रख दूं तो आप कहोगे सर सेम है। तो ये, तो ऑल लाइंस आर सिमिलर। ये आप देख के कह सकते हो। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर हम सर्किल्स की बात करें, ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्या आप कुछ और फिगर की बात भी कर सकते हैं जो अगर दूर से हम देखें, साइज की बात नहीं कर रहे हैं, छोटा बड़ा हो सकता है, बट हम सेम फिगर की बात कर रहे हैं, सेम शेप की बात कर रहे हैं। अक्सर आप अपनी रियल लाइफ में भी कहते हैं कि आज तो तुम शाहरुख खान लग रहे हो, तो शाहरुख खान हो नहीं बट शाहरुख खान से लग रहे हो, रिजेंबल कर रहे हो। जैसे अगर हम बात करते हैं कि भाई मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बस ताजमहल है, ताजमहल एक इतना आगरा में है हमारे पास, लेकिन जो घर में शोपीस लाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो सेम है, उसी तरह की उसकी मीनारें हैं, उसी तरह की गुंबद है, उसी तरह से उसका कॉरिडोर टाइप दिया हुआ है, तो वो सेम होता है। तो जब सिर्फ शेप अगर सेम नजर आ रही है तो हम उसको सिमिलर कहते हैं। तो क्या मुझे बताओगे कुछ और फिगर्स कैसी हो सकती हैं? तो यहाँ अगर आप चेक करेंगे, दो अलग अलग ट्राइंगल्स डिफरेंट शेप में हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चेक करेंगे कि अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, साइड्स अगर इक्वल्स हैं, तो उन सबका जो फिगर आएगा वो सेम आएगा। तो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्वी लैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और कोई शेप अगर आप समझ में आए, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एक्चुअली आपने पढ़ा ये 9th में पॉलीगन्स, और उसमें भी आपने रेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन्स किसे कहते हैं? जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल्स इक्वल्स होते हैं, मीडियंस इक्वल्स होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन में जो स्मॉलेस्ट पॉलीगन है, क्लोज फिगर है, वो इक्विलेटर है, उससे बड़ा आपका स्क्वायर हो जाता है। तो ऑल स्क्वायर्स,
इसी तरह से जितने भी आपके रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पॉलीगन्स हैं, अगर मैं रेगुलर पॉलीगन पेंटागन की बात करूं, रेगुलर हेक्सागन की बात करूं, हेप्टागन की बात करूं, तो जैसे जैसे आप फिगर्स बनाते जाएंगे, लेकिन रेगुलर की बात कर रहा हूं। ये मान लीजिए आपने पेंटागन बनाया और एक और पेंटागन है, तो सेम शेप जो होगा सेम होगा, तो वो भी सिमिलर होते चले जाएंगे। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ये हमारे पास। अच्छा, सिमिलरिटी डिपेंड किस पे करती है, इसकी बात कर लेते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपके पास एक्सरसाइज 6.1 में बात करेगा। एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए आपने ये ट्राइंगल बनाया, अभी हम देख रहे थे, ये आपने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, और एक ट्राइंगल आपने ये बनाया, तो सर सिमिलर नहीं हो रहे। सिमिलर के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, तो यहाँ पे सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। क्यों नहीं हुआ? कि सर जो इसकी साइड का इंक्लाइनेशन था वो थोड़ा इधर था, इसका ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसी तरह की इंक्लाइनेशन वाली साइड ले लें, जिसका इंक्लाइनेशन जितना यहाँ है उतना यहाँ है, तो क्या आपको शेप कुछ सेम सा नजर आ रहा है? सर सही है। जितना इंक्लाइनेशन यहाँ है, अगर उतना इंक्लाइनेशन यहाँ ले लें, तो क्या हमारे पास सेम शेप नजर आ जाएगी? यस। तो शेप जो होती है वो इंक्लाइनेशन पे डिपेंड करती है। तो अगर हमारे पास हम यही बात करें, अब अगर आपने कहा ये भी एंगल इक्वल है, तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, आपको पता है। अगर दो एंगल ट्राइंगल्स में इक्वल कर दो, तीसरा अपना इक्वल हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन आ जाती है फर्स्ट इन ए पॉलीगन, इन ए पॉलीगन corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, तो फिर आपके पास जो शेप आएगी वो सिमिलर आ जाएगी। दूसरा होता क्या है कि भाई मान लीजिए हमने ये जो इंक्लाइनेशन है वो तो सेम रखा, लेकिन साइज जो है वो डिफरेंट कर दिया, तब भी सिमिलर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि अगर यहाँ आपने थोड़ा सा ये करना होता है कि जो रेशो ले रहे हो वो उसी तरह से लेना चाहिए। मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं, ये आपके पास है, आपको इसका सिमिलर बनाना है, तो दो चीजें ध्यान रखनी है। आपके पास ये सपोज करो 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो आप इसमें छोटा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। अगर ये 12 है तो इसको भी हाफ कर दीजिए, अगर ये 14 है तो इसको भी हाफ कर दीजिए। तो ये ऑलमोस्ट सेम सा नजर आएगा, एंगल भी सेम आ रहा है। तो हमारे पास दो चीजें सेम रहनी चाहिए, एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding angles and ratio of corresponding sides, corresponding sides, ठीक है, आर इक्वल। तो अगर दो चीजें इक्वल हैं किसी भी दो पॉलीगन में, चाहे वो ट्राइंगल की बात करें आप, चाहे आप क्वाड्रिलेटरल की बात करें आप, अगर दो चीजें इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल हैं एज वेल एज उनकी साइड्स का रेशो सेम है, तो फिर वो जो फिगर्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं। तो ये हमारे पास छोटे छोटे से पॉइंट थे, ध्यान ये रखना है आपको। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये हमारे पास पहली एक्सरसाइज है, इसमें छोटे छोटे से पॉइंट दिए हुए हैं। ये हमारे पास बहुत ही बेसिक, ये देखिए आपसे कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ऑल सर्कल्स आर, तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। अच्छा, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, जो चीज कॉन्ग्रुएंट है वो ऑटोमेटिकली सिमिलर है, क्योंकि आपने क्या कहा है कि भाई कॉन्ग्रुएंट के अंदर दो सिंबल आ रहे हैं, एक ये शेप सेम, एक ये साइज सेम, तो जिसका भी शेप सेम होगा वो सिमिलर तो होगा ही होगा। तो जब भी आपके पास अगर कोई चीज कॉन्ग्रुएंट आ जाए तो ऑटोमेटिकली ध्यान रखिएगा कि दैट इज ऑल्सो सिमिलर। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, पहली चीज। आपसे कह रहा है ऑल स्क्वायर्स, यस सिमिलर। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो कौन से वाले ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। ध्यान रखिए, अगर आइसोसेल्स की बात करूं, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ये है, इसकी दो साइड सेम है और ये बेस,
डिफरेंट है, और एक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आपको दोनों सिमिलर नहीं लग रहे हैं। तो आइसोसेलेस की कंडीशन नहीं है, स्केलिन की कंडीशन नहीं है, राइट ट्राइंगल की कंडीशन नहीं है, किसी और बेस पे आपको ट्राइंगल सिमिलर नहीं मिलेंगे, ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल पे सिमिलर मिलेंगे। अच्छा, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने लास्ट में आपको बताई, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्योंकि इंक्लाइनेशन जो है साइड्स का वो सेम होना चाहिए, तो एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो इक्वल होंगी वो तो प्रोपोर्शनल होंगी, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो तो हो ही जाएगा, लेकिन ऑलवेज नहीं होगी, हम कंडीशन वो लेते हैं जो हमेशा होती हो। तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो एक ये छोटा सा पार्ट था जो आपको आपसे कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स, तो आप लिख सकते हैं टू सर्कल्स आर सिमिलर फिगर्स, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स, वन ट्राइंगल, वन सर्किल, वन ट्राइंगल, वन क्वाड्रिलेटरल, these are known similar figures। आपसे कह रहा है कि ये बताइए कि whether the following quadrilaters are similar or not। देखिए ट्राइंगल्स हम पढ़ेंगे अभी एक्सरसाइज 6.3 में, तो जो दो हमने कंडीशंस ली हैं, इफ corresponding angles are equal and if corresponding sides are proportional, तो अगर ये अकेले अकेले भी मिल जाए, आपसे कह दे कि एंगल इक्वल है इन ट्राइंगल, तो भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर हम ये कहते हैं कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन क्वाड्रिलेटर, तब भी वो इन ट्राइंगल, तब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन इन क्वाड्रिलेटर्स दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए, एंगल भी इक्वल होने चाहिए एज वेल साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। इन दिस केस अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका रेशियो 1.5/3, रेशियो का मतलब है साइड्स, पहले वाले की साइड दूसरे की साइड, तो ये 1:2 है। अगर इसकी बात करेंगे तो भी 1:2 है, इसकी बात करेंगे 1:2 है, इसकी बात करेंगे 1:2 है, तो ऑल द साइड्स हैव सेम रेशियो, लेकिन इंक्लाइनेशन जो है वो डिफरेंट है, तो एंगल भी सेम होना चाहिए और साइड्स का रेशियो, मतलब अगर हमें करना था तो यहां हमारे पास होता, सपोज करो इस तरह से एक स्क्वायर जिसकी साइड 1.5 होती बट एंगल कितना होता 90, तो ये इसके सिमिलर हो जाता। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं यहां बात करूं तो यहां भी मेरे पास क्या होना चाहिए था कि रोम्बस होना चाहिए था, साइड्स के रेशियो के साथ साथ एंगल भी सेम होना चाहिए था, तब वो ट्राइंगल, तब वो रोम्बस क्या हो जाता, सिमिलर हो जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन द केस ऑफ क्वाड्रिलेटर्स या मोर देन 3 साइड्स, बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई, एंगल्स मस्ट बी इक्वल एंड रेशियो ऑफ द साइड्स मस्ट बी सेम। तो ये हमारे पास पहला छोटा सा पार्ट था एक्सरसाइज 6.1, जिसमें सिर्फ आपसे क्या कह रहा था कि दो फिगर्स सिमिलर कौन कौन सी होती हैं। जनरल की अगर हम बात करें, लाइन सिमिलर होते हैं, सर्कल सिमिलर होते हैं, रेगुलर फिगर जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, स्क्वायर सिमिलर होते हैं, तो ये हमारे पास होते हैं। एंड टू पॉलीगन्स, ठीक है, कब सिमिलर होते हैं, उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात आपने करी है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर की। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 6 की, सिमिलर ट्राइंगल। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 है और एक हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 है। एक्सरसाइज 6.2 जो है वो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीटी पे बेस्ड है। बीपीटी क्या है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका बहुत ज्यादा यूज है। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आपसे कह रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका प्रूफ भी है, क्योंकि 9 मार्क्स का ये चैप्टर है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे प्रूफ भी मालूम कर सकता है। ठीक है, हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि इस साल 2023 में बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन सिमिलर ट्राइंगल के आए थे। तो ये हमारे पास है बीपीटी, और इसका एक कन्वर्स भी होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसका बिल्कुल अपोजिट। अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है, और इसके बेस पे क्वेश्चंस हैं। तो पहली जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन करने के लिए, वो एक्सरसाइज 6.2 है, इसी पे बेस्ड है। तो बात करते हैं बीपीटी की, इसको डिटेल में लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, सीधे क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड, आपको मजा आएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपका डर खत्म कर सकूं
बस इतनी सी बात है। ये हमारे पास आपसे क्या कह रहा है, इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, the two sides are divided in the same ratio। ये तो आपकी बुकिश लैंग्वेज है। हम क्या कह रहे हैं कि सपोज करो आपके पास ये ट्राइंगल है, थेल्स मैथमेटिशियंस हुए हैं, उन्होंने इसको ड्राइव किया था। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, आपने कहा ABC। बहुत ही सिंपल है, डरिए मत। पहले हम इस थ्योरम को स्टेटमेंट लेंगे और उस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप को रिलेट कर सकें कि ये तो बहुत इजी है। और हम कोशिश भी करेंगे कि क्वेश्चंस को भी फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.2 में 10 क्वेश्चंस हैं और तकरीबन 3 एग्जांपल्स हैं, उसको कैटेगरी में रख के मैं आपको समझाऊं कि इस कैटेगरी के 4 क्वेश्चन है, इसके 2, इसके 1, जिससे कि आपको ज्यादा 10 ना करके 3 या 4 कैटेगरी में क्वेश्चन समझ में आ जाए। हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल है हमारे पास ABC। अगर इसमें क्या किया जाए, आपके पास क्या है, 3 साइड है, एक साइड BC है, एक साइड AB है, एक साइड AC है। इन तीन में अगर आप किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, पहले जैसे बेसिक उसमें दिया हुआ है उसी तरह से कर लेते हैं। अगर सपोज करो हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ऐसी लाइन जो दो अदर साइड्स को, क्योंकि आप BC को तो यूज कर सके, इट इज दिस लाइन इज पैरेलल टू BC, तो BC की बात नहीं करेंगे। अब 2 साइड बची हैं, एक साइड AB बची है और एक साइड AC बची है। तो दिस लाइन, इसका नाम रख लेते हैं DE, intersecting AB and AC in two distinct points at D and E. So in a triangle, if a line drawn parallel to one side, it divides other two sides in the same ratio. तो ये जो हमारे पास साइड्स का रेशियो बचेगा, ये और ये और ये और ये, वो सेम होगा। मतलब यहां से भी इतना सा देख लीजिए, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इन ट्राइंगल ABC, और हम इसी पे ही पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे बच्चे, आपके लिए सिर्फ ये 3 लाइन। इन ए ट्राइंगल, जो आपको लैंग्वेज दे रहा है, मैंने यहाँ ABC कर दिया, इन ट्राइंगल ABC इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इन ट्राइंगल ABC। बोर हो गए, थोड़ी देर पॉज कर लो, घूमाओ, चाय पी लो, ठीक है, फिर वापस आ जाओ। थोड़ा सा समझना है, फिर तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आप अपने आप करने लगोगे। और किसी भी बुक से, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर NCERT की बुक्स हो जाती है, दूसरे रेफरेंस जो होते हैं, दूसरे जो ऑथर्स होते हैं, उनके क्वेश्चंस नहीं होते। हम कोशिश करेंगे कि जब आप कॉन्सेप्ट पे कमांड कर लें, आप हर तरह के क्वेश्चंस खुद करने लगे। और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि मजा तभी है कि आपको पुश ना करना पड़े, आपको जबरदस्ती पढ़ाना ना पड़े, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और आप खुद बुक लेके कोई सी भी बुक उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया और क्वेश्चंस करने लगे। तो कॉन्सेप्ट पे कमांड होगी तो आप करने लगेंगे, आपको मजा भी आएगा, ठीक है, और कम टाइम में ज्यादा चीजें आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हमने एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन हमने ड्रॉ करी है पैरेलल, इफ DE is parallel to BC in a triangle, if a line drawn parallel to one side, it divides other two side in the same ratio। तो जो रेशियो होगा हमारे पास AD अपॉन DB, इसका और इसका, एंड AE अपॉन EC, दैट विल बी सेम। अब यहां ध्यान रखना है आप सब बच्चों को, अक्सर रेशो लेते हुए भी हम गलत लिख देते हैं। अगर आपने रेशो A से लेना शुरू किया है तो AD अपॉन DB, तो फिर ये वाला पार्ट भी A से ही लेना। अभी मैं फिगर चेंज करूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे, तो वहां ध्यान रखना है कि हमें करना क्या था, AE अपॉन EC। कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं कि नहीं सर हम ऐसे नहीं लेंगे, हम तो यहां से ले लेते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं आप, BD अपॉन DA एंड CE अपॉन EA। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम क्या है, और फिर इसका यूज करेंगे। हम क्या कह रहे हैं, इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल, किसके, टू वन साइड, कोई सी भी एक साइड के पैरेलल अगर आप ले रहे हैं, इट डिवाइड्स
other two side, remaining two sides divides other two sides in the same ratio. ये हमारे पास, तो हमारे पास क्या क्या है, इसमें एक कंडीशन है और एक उसका रिजल्ट है. लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ये कंडीशन है, और उसका फिर फायदा क्या है, इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. ये इसका रिजल्ट है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब जैसा मैं फिगर को चेंज करूं आपसे, तो आप मुझे बताइए. ये मेरे पास ट्राइंगल है, इसका नाम हमने लिख लिया PQR. एक एप्लीकेशन, पहले रिजल्ट बता दीजिए और फिर इस पे छोटा सा 1 मार्क्स का रिजल्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं जो बोर्ड में पूछा जाता है. हम आपसे क्या कह रहे हैं कि सर इस बार हमने ये लाइन ऐसे ड्रॉ करी, ST इज पैरेलल टू PR. अब जरा मुझे आप रेशो बताइए. पहले तो आप रेशो कैसे लिखो, पहले तो लिख लेते हैं कि है हो क्या रहा है यहाँ, हो ये रहा है बच्चे इन ट्राइंगल PQR. हमेशा लिखना सीखिए, स्टेटमेंट बहुत अच्छे से लिखना सीखिए. क्या हमारे पास है कि सर एक लाइन है ST विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल PR. वेरी नाइस, ये हमें गिवन है. अब इससे क्या होगा कि जब भी आप ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो जो बाकी की दो साइड बची, इसको तो आप यूज कर चुके, ये इसके पैरेलल, इसकी बात नहीं कर रहे हैं. नाउ रिमेनिंग टू साइड हमारे पास कौन सी है, PQ एंड QR. तो इनका रेशो सेम हो. अब रेशो जो मैंने आपसे कहा था एक तरफ से लेना है, तो बताओ कैसे लिखोगे, सोच लिया. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, या तो हम Q से रेशो लेंगे, QS अपॉन SP, तो फिर यहां भी Q से लेंगे QT अपॉन TR, या फिर हम यहां से लेंगे ऐसे, तो PS अपॉन SQ एंड RT अपॉन TQ. बस इतना सा ध्यान रखना, मतलब आपने इसको लिया तो Q से ही ले लेते हैं पहले, QS अपॉन SP और QT अपॉन TR. इफ लाइन पैरेलल रेशियो सेम, आपको बस यही एक लाइन याद रखनी है. इन ए ट्राइंगल इफ लाइन इज पैरेलल रेशियो विल बी सेम. अगर लाइन पैरेलल दी हुई है तो रेशियो सेम होगा. इस पे देखो एक क्वेश्चन अभी देख लेते हैं 1 मार्क्स का. या फिर Q से नहीं ले रहे आप, P से ले रहे हो, PS अपॉन SQ एंड RT अपॉन TQ. ये हमारे पास ठीक है. अब इस पे क्वेश्चन क्या दे देता है आपको, छोटा सा एक क्वेश्चन दे देता है आपसे. आपसे क्या कह रहा है कि सर ये दिया हुआ है 2, ये दिया है 3, सर ये दिया है 4, सर ये बताओ कितना है. हमसे दो चीजें दे सकता है कि भाई ये लाइन पैरेलल है, तो आपसे कहता है PS बताओ. ध्यान से देख लो मैं क्या कह रहा हूं. और कभी कभी क्या कहेगा, नहीं सर QP बताओ या PQ बताओ. तो आप क्या कहोगे, सर अगर ये आ जाएगा तो 4 प्लस कर देंगे तो PQ तो अपना आप आ जाएगा. वेरी गुड. तो हमारे पास क्या है, आपसे ये दिया था, आपसे क्या कहेगा, आपसे सिर्फ क्वेश्चन ये कहेगा, आपसे सिर्फ क्वेश्चन ये कहेगा कि ST इज पैरेलल टू PR, फाइंड PS. ऐसा क्वेश्चन दे दिया और ये लिखा हुआ होगा नंबर्स. तो हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम है. तो हम तो सिर्फ एक सेकंड सोच सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स का होता है. हो सकता है MCQ सिर्फ टिक करना हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स लाइन लिखनी हो. तो आपको एक लाइन लिखनी आनी चाहिए कि सर अगर ये लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा. तो मैं तो रफली सिर्फ इतना लिखूंगा कि ये वाला रेशियो 2/3 सेम होना चाहिए इस रेशियो की, 4 अपॉन PS. यस और नो. अब आप क्या करोगे, सर PS निकालना है, 3 4 जा 12, 2 से डिवाइड कर दीजिए. तो PS विल बी 3 4 जा 12 अपॉन 2. तो 12 अपॉन 2 कितना, 6. बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है. तो ये क्या था, BPT था कि अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल हो तो रेशियो सेम होता है बाकी दो साइड्स का. एक बार और देख लेते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया. ये हमारे पास ट्राइंगल है बच्चे, और हमने ये ले लिया है, ये ले लिया है. इस बार हम ये ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं XYZ, और ये हम ले लेते हैं AB, एंड हियर AB इज पैरेलल टू XY. ठीक है, ये मेरे पास. आपसे क्या कह रहा है कि बताइए रेशो क्या होगा. तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, रेशो में या तो आप Z से लेंगे, ZA अपॉन AY. देखो ये लाइन खत्म हो चुकी है, ध्यान रखना है. तो इसके बारे में बात नहीं करनी, अब आपको सिर्फ इन दो साइड्स के बारे में बात करनी है, ये ध्यान रखना. तो क्या हो जाएगा, ZA अपॉन AY, ZB अपॉन BX.
Z से नहीं लेना चाहते आप, इधर से लेना चाहते हैं, तो YA अपॉन AZ एंड XB अपॉन BZ। तो ये हमारे पास बीपीटी है। बीपीटी क्या है, मैं फिर आपसे बात कर लूं, अब आप समझ सकते हैं इसको। ये मेरे पास बीपीटी, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, ये यहां हमारे पास एक कंडीशन है, एक तरह से कह लीजिए कि जो लाइन होनी चाहिए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन ऐसी होनी चाहिए कि दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट। कभी कभी लाइन क्या होती है कि नहीं सर मेरे पास तो ये ट्राइंगल है और मैंने यहां ड्रॉ किया एक पॉइंट से पैरेलल, अब रेशियो ही नहीं बनेगा। तो यहाँ एक कंडीशन है कि जो लाइन आप पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, दो अलग अलग पॉइंट्स पे अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्टली इंटरसेक्ट करती हुई हो, तभी ये होगा। अगर आप कहो कि नहीं सर मैंने किया तो ट्राइंगल में ही है, बट उसके टॉप से हमने पैरेलल कर दिया, वहां गड़बड़ हो जाती। तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, दैट इज बीपीटी। इसका प्रूफ भी हम करेंगे, लेकिन प्रूफ बाद में करेंगे, पहले यूज करके आपका कॉन्फिडेंस देते हैं आपको, जिससे कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगेंगे और आपको मजा आएगा, सर ये तो समझ में आ गया। अब इसमें हमारे पास क्या है कि सर इसका एक रिवर्स भी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि दोनों को ही मिला के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बीपीटी पे बेस्ड हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे बेस्ड हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोनों को मिक्स करके, दोनों को यूज करते हुए सॉल्व होंगे और फिर हम पूरा एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो हमारे पास बच्चे एक है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कुछ समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? प्लीज मुझे, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लाइव जा सकें, लाइव भी जा सकें। हाँ, हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम एक टाइम फ्रेम फिक्स कर लें जब आप लोग स्कूल से फ्री होते हो, जब आपके क्लास से फ्री होते हो और आप डायरेक्ट पढ़ सकें, तो कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकें। पहले यूट्यूब पे करने की कोशिश करेंगे, अगर जरूरत महसूस होगी और बच्चे अच्छा करेंगे तो हो सकता है हम लिंक भी दे दें और जूम वगैरह पे या गूगल मीट वगैरह पे आपसे ऑडियो भी हम आपसे शेयर करें। फिलहाल टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं, अभी वीडियोस डाल रहे हैं, फिर लाइव आने की कोशिश करेंगे। 6 to 10th हमने लिया है फाउंडेशन, 11th 12th का भी बेसिक, ये हमारा जो पार्ट चलेगा, ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम पहले आपका एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से आपका स्कूल का एकेडमिक का परफॉर्मेंस देख सकें, आपको करा सकें। उस एकेडमिक के बेस पे जो आपके छोटे छोटे एंट्रेंस होते हैं, अगर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है, स्कूल एंट्रेंस है, उसके लिए हम बात करते हैं, सीयूईटी की बात कर सकें। तो ये फाउंडेशन बनाने के लिए हमने एक चैनल रखा है जो अभी 6 to 10th रखा है। बच्चों की डिमांड आएगी तो 11th 12th का भी बेसिक हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे इसी चैनल में। तो ये हमारी कोशिश रहेगी, जैसे जैसे रेस्पॉन्स फीडबैक आएगा। अगर कहीं आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, स्पीड स्लो हो रही है, स्पीड फास्ट हो रही है, कुछ भी आपका अगर इस तरह का फीडबैक हो तो वो देने की कोशिश करिएगा। तो हमारे पास क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की अगर हम बात करें तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है। अभी हम क्या कर रहे थे कि सर ये हमारे पास ट्राइंगल है, इन ए ट्राइंगल, ठीक है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो। अब उल्टा है, क्या कह रहा है, इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन divides two sides in the same ratio, in a triangle if a line divides two sides in the same ratio, it will be parallel to the third side। आप क्या कह रहे थे कि सर ये बस ट्राइंगल है और यहां पे एक लाइन गिवन है, और इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने किया कि इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो हम क्या करें, इन ट्राइंगल नाम लिख लेते हैं, इसका ट्राइंगल का नाम हो गया एबीसी, ये हो गया डीई। इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी। नो, इस बार हमें पैरेलल नहीं गिवन है, हमसे क्या कह रहा है कि लाइन डिवाइड्स टू साइड्स इन ट्राइंगल एबीसी, दिस लाइन डिवाइड टू साइड इन द सेम रेशियो, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन डिवाइड टू साइड इन द सेम रेशियो, तो अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो ये थर्ड वाली साइड कौन सी बची, ये वाली, इसके पैरेलल होगी। तो डीई इज पैरेलल टू बीसी। बस यही कॉन्सेप्ट हैं दो आपके पास इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के, और आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्या कह रहा है कि अगर ट्राइंगल में, यहां से देख लीजिए ध्यान से, अगर
लाइन पैरेलल दी हुई है, सॉरी रेशो सेम दिया हुआ है तो लाइन पैरेलल होगा, और अगर लाइन पैरेलल दिया हुआ है तो रेशो सेम होगा। In a triangle, if a line drawn parallel to one side, it divide the two side the same ratio. इसका उल्टा, in a triangle, if line divide two side in the same ratio, it will be parallel to the third side. तो बस इतना सा आपको याद रखना है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए। इसको फिर समझ लीजिए। लास्ट पॉइंट है हमारे पास छोटा सा कि ये आपके पास ट्राइंगल है, ABC, ये लाइन है D. In triangle ABC, if line parallel, प्लीज ध्यान से सुनिए और मेरे साथ बोल भी लीजिए, if line parallel ratio same, then AD upon DB is equals to AE upon EC. इसका उल्टा, in triangle if line divide in the same ratio, it will be parallel to the third side. Line parallel, ratio same, BPT. Ratio same, line parallel, converse of BPT. That's it. बस इतनी सी बात। अगर आपको पूरे क्वेश्चन में, पूरे एक्सरसाइज में कहीं पे भी ये मिल गया कि इसके अंदर इस ट्राइंगल में लाइन पैरेलल, तो आप आंखें बंद करके बगैर कुछ सोचे समझे लिख देना रेशो सेम, और अगर कहीं आपको रेशो सेम मिल गया तो आप लिख देना लाइन पैरेलल। तो इन ट्राइंगल if a line divides two sides in the same ratio, it will be the parallel to the third side, converse of BPT. In triangle, if a line drawn parallel, it will divide the two sides the same ratio, it is BPT. तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं डायरेक्ट, क्या क्या क्वेश्चंस हमें दिए हुए, और बिल्कुल सिंपल कैसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, कितने आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो वो देख लेते हैं। एक तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया वो आप खुद भी कर सकते हैं कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशो सेम, और रेशो सेम है तो लाइन पैरेलल। ये देखिए बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2। क्या हमसे कह रहा है, हमसे कह रहा है इन फिगर फर्स्ट, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट फिगर है, D is parallel to BC, find EC। आपके पास क्या है, ये DE पैरेलल गिवन है BC के, और आपको EC फाइंड करना है। तो एक लाइन लिखिए, कुछ भी मत करिए, कि भाई अगर लाइन पैरेलल तो रेशो सेम 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन EC। इफ लाइन पैरेलल तो रेशो सेम, आप 1.5 से इसको 2 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, 2 यहां जाएगा, EC यहां आएगा, तो EC इज इक्वल्स टू 2। दैट इज माय आंसर। सेम हियर, आपसे कह रहा है AD EC in first and AD in second, सेम यहाँ DE जो है that is parallel to BC, और आपसे कह रहा है कि सर AD निकालिए। अगेन लाइन पैरेलल तो रेशियो सेम, तो आप कह सकते हैं AD अपॉन 7.2, AD अपॉन 7.2 इज इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4। जब भी आपको ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कह लीजिए, मंत्र कह लीजिए, दिमाग में रखिए, लाइन पैरेलल रेशो सेम, रेशो सेम लाइन पैरेलल। तो यहाँ लाइन पैरेलल गिवन है, रेशो सेम होगा, कुछ क्वेश्चन में रेशो सेम गिवन होगा तो लाइन पैरेलल होगी। तो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे, 1.8 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7.2 को यहाँ लाइए, तो AD इज इक्वल्स टू 7.2 अपॉन 3, कैंसिल करेंगे तो 2.4 आ जाएगा, तो AD की वैल्यू आ गई 2.4। तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो आपको दिया हुआ है। तो पहला वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का ये BPT पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कन्वर्स ऑफ BPT पे बेस्ड है। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, E एंड F आर द पॉइंट्स, ठीक है, हमारे पास फिगर कहाँ, इसमें फिगर है नहीं, आपको खुद फिगर इसमें ड्रॉ करना है। हमसे कह रहा है E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following state whether EF is parallel to QR, yes or no, ये हमसे पूछ रहा है। तो अगर मैं बात करूं E and F are the points on the sides PQ and PR
रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR। तो ध्यान से देख लीजिए जरा, एक कहीं पे ट्राइंगल PQR होगा, ये हमारा P है, ये पास Q है, ये पास R है, ठीक है सर। और EF आर द पॉइंट्स ऑन P है, यहाँ E पॉइंट होगा और यहाँ पे कोई F पॉइंट होगा। गुड। आपसे कह रहा है P 3.9 है, ये P 3.9, EQ 3 है, ये 3.6 है और ये 2.4 है। हमसे कह रहा है स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR, यस और नॉट। अगर मैं इस लाइन को मिला दूं EF, तो क्या ये इसके पैरेलल है? अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस दिए हुए हैं, लेंथ दी हुई है, तो आप रेशो निकाल सकते हो। आपका रेशो क्या होगा? 3.9/3, यहीं पे लिख लेते हैं 3.9/3, तो ये समथिंग हो गया 1.3/1। अच्छा, इसका रेशो निकालो 3.6/2.4, 3.6/2.4। अगर आप कैंसिल करोगे तो 12 3 जा 12 2 जा 3/2, 1.5/1। ये रेशो है 1.5/1, ये रेशो है 1.3/1। तो रेशो इक्वल नहीं है, 1.3/1 1.5/1 इक्वल नहीं है। ये रेशो क्या आ रहा है? इक्वल नहीं आ रहा है। अगर रेशो इक्वल नहीं होगा तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। मैं इसको दोबारा से आपको जरा यहां भी करके दिखा देता हूं, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ये बच्चे हमारे पास दिया हुआ था कि सर हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, उसमें PQ पे एक पॉइंट E है, PR पे एक पॉइंट F है, PE हमारे पास 3.9 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 3.6 है और ये हमारे पास 2.4 है। आपसे कह रहा है ये बताओ क्या ये लाइन इसके पैरेलल है या नहीं। हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है अगर लाइन पैरेलल होती है तो रेशो सेम होता है। इसका उल्टा, अगर रेशो सेम है तो लाइन पैरेलल होती है। तो हमें ये चेक करना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं, तो हम रेशो चेक करेंगे। इफ रेशो सेम, लाइन पैरेलल। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं P/EQ। तो P/EQ क्या है सर? 3.9/3, तो ये आ गया 1.3/1। हम क्या चेक कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं PF/FR। तो सर ये कितना है? ये है सर 3.6/2.4, सर 3/2, सर 1.5/1। तो सर ये रेशो सेम नहीं है, तो P/EQ रेशो इज नॉट सेम PF/FR। इफ रेशो नॉट सेम, देन हम कहेंगे कि EF इज नॉट पैरेलल टू QR। अगर रेशो सेम है तो लाइन पैरेलल है, रेशो सेम नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ। अब जो क्वेश्चन हमारे पास है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपसे कह रहा है LM पैरेलल टू CB, ठीक है, ये हमारे पास है, ये इसका क्वेश्चन है। अभी देखेंगे इसको। पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा दूं जो आप कर भी सकते हैं बहुत इत्मीनान के साथ। आपको याद क्या रखना है? आपको याद सिर्फ ये रखना है कि लाइन पैरेलल तो रेशो सेम और रेशो सेम तो लाइन पैरेलल। कितने इजी क्वेश्चंस हैं ये आप देख सकते हैं। यस बच्चे, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है और मैं मानता हूं कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। डर लगता होगा लेकिन मैं कहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। पूरी एक्सरसाइज 6.2 सिर्फ दो चीजों पे साथ चलेगी।
कि अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है, हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ABC है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है इस ट्राइंगल, ये DE है। मैं आपसे कहता हूँ इफ लाइन पैरेलल DE इज पैरेलल टू BC, अगर ये दिया हुआ है कि लाइन पैरेलल है, तो आप बगैर सोचे समझे लिख दीजिए कि रेशो सेम होगा AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और कहानी खत्म। लाइन पैरेलल रेशो सेम, इस पूरी एक्सरसाइज करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, लाइन पैरेलल रेशो सेम लाइन पैरेलल, दैट्स इट। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखते जाइए और करते जाइए। सबसे ज्यादा जरूरी जो ज्योमेट्री की बात करता हूँ मैं, सिमिलर ट्राइंगल की बात करता हूँ, पहले आप ये कोशिश क्या कीजिए कि लेने की कोशिश करिए क्वेश्चन में से आपको क्या मिल रहा है। तो जरा देखिए हमारे पास क्या है, इन फिगर दिस 6.19 DE इज पैरेलल टू AC। चेक करो ये DE इज पैरेलल टू AC कहाँ पे है सर, ये है DE, ये है सर DE, और ये पैरेलल है सर AC। लिख लेते हैं, इसको कम स्टेप में करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि है क्या क्या। गिवन इन फिगर इन ABC DE parallel to AC and DF, of course DF parallel to AE। तो सबसे पहले तो आप गिवन पे फोकस किया कीजिए कि क्या क्या गिवन है, और दूसरा प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है BF अपॉन FE एंड BE अपॉन EC, ये हमारे पास है। तो अब हम यहां से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जरूरत नहीं होती इन चीजों को लिखने की, बट अगर आप प्रैक्टिस के लिए चाहें तो अच्छा है कि स्टेप्स लिख लिया कीजिए। तो आप 1 बाय 1, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करेंगे। सर हम शॉपिंग तभी कर पाते हैं जब हमारे पास पर्स में पैसे होते हैं, तो जितने पैसे उतनी शॉपिंग। आप बचत करना चाहें तो अलग बात। तो हमारे पास गिवन ये दो चीजें, अगर आप इन दोनों को यूज कर लें तो आंसर आ जाए। तो पहला वाला पार्ट है DE इज पैरेलल टू AC। ढूंढो कहाँ है DE, सर ये DE है और ये AC के पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो आप इसके लिए जो ट्राइंगल आप सोच रहे होंगे कि सर इसके लिए कौन सा ट्राइंगल बन रहा होगा, सर ये AC के साथ ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा होगा, और उसमें ये लाइन पैरेलल आ रहे हो। ठीक है सर, तो अब आप देख लीजिए हम क्या कर सकते हैं। इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में ABC DE पैरेलल हो रहा है AC के, ज्योमेट्री में कोशिश करिए जो भी आप लाइन लिखें उसका रीजन दे सके। ये क्यों है सर, ये गिवन है। इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC। अगर लाइन पैरेलल है, जैसे ही आपके पास आ जाए कि सर लाइन पैरेलल तो रेशो सेम, तो रेशो लिख दीजिए BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। B से ही ले लीजिए, B से E तक जाएंगे आप, F बीच में, BE अपॉन EC। अब ये क्यों लिखा, इसका रीजन लिख दीजिए। सर इसलिए लिखा कि BPT होती है बस, बाय BPT। In a triangle, if a line drawn parallel to one side, it divides the two sides the same ratio. Line parallel, ratio same. Line parallel, ratio same. Line parallel, ratio same. बस ये याद रखना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट आ गया, ये आप यूज कर चुके हैं। अब दूसरा आपके पास क्या है पॉकेट में, देखिए DF is parallel to AE। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सर DF कहाँ है, ये ध्यान रखना है। सर DF जो है हमारा, DF, ये DF पैरेलल टू AE, ये वाला AE, तो सर ये ट्राइंगल ये वाला बन रहा हो, ये वाला। अब आप क्या कह रहे हो, अब ट्राइंगल ले रहे हो BAE। इन ट्राइंगल BAE, ये बस। तो आपके पास क्या है, आपके पास है DF इज पैरेलल AE, ये बस। तो जैसे ही आपने कहा कि लाइन पैरेलल, तो रेशो सेम कर दीजिए। तो रेशो सेम क्या हो जाएगा, ये क्यों है, क्यों लिखा आपने, इसलिए क्योंकि गिवन है। तो BD अपॉन DA, और इधर क्या हो रहा है BF अपॉन FE बाई BPT। बस इतना से करना है। जो भी आपको गिवन है उसका रीजन, मतलब उसका जिसे कहना चाहिए कि भाई उससे रिजल्ट क्या मिल रहा है वो लिख दीजिए। लाइन पैरेलल, रेशो सेम, लाइन पैरेलल। अब जरा चेक कर लीजिए भाई, जो हमारे पास था वो खत्म हो चुका, खर्च हो चुका। अब हमारे पास बचा क्या,
सर अगर आप यहां देखेंगे ये बी डी अपॉन डी ए है और सर ये भी बी डी अपॉन डी। ये वाली लाइन जो है दोनों ट्राइंगल में, छोटे वाले में भी थी और बड़े वाले में भी, लेकिन यहाँ पे बी अपॉन ई सी कह रहे थे और यहाँ पे बी एफ अपॉन एफ ई कह रहे हो। तो अगर लेफ्ट साइड सेम है तो सर राइट साइड भी सेम हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 आप कह सकते हैं बी अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। बस इतना सा है। इन ए ट्राइंगल if line parallel ratio will be same, if ratio same line will be parallel। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। मैं अगर आपसे ये कहूं कि क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम एज इट इज, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। बस यहाँ क्या होगा कि आपके पास अगर लाइन पैरेलल तो रेशो सेम, और अगर रेशो सेम तो लाइन पैरेलल, क्योंकि इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी यूज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है आपके एक्सरसाइज 6.2 का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। एक्सरसाइज 6.2 जो बेस्ड है वो आपके पास बेस्ड है बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। किसी भी ट्राइंगल में अगर लाइन पैरेलल गिवन है तो उसका रेशियो सेम हो जाएगा द टू साइड, और रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर लाइन पैरेलल मिलेगा तो रेशियो लिख देना, रेशियो मिलेगा तो लाइन पैरेलल। अगर आप इन चीजों को याद रखेंगे तो बहुत सिंपल है कि इस क्वेश्चन को कर लेना। आपके पास क्या है इन फिगर 6.20 डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। मैं इसमें ज्यादा कुछ ना कह के आपसे कहूंगा जैसे जैसे गिवन मिलता जाए वैसे वैसे करते। ये डी है और ये किसके पैरेलल है, ओ क्यू के। तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अगर आप ये आइडेंटिफाई करें कि डी ओ क्यू किस ट्राइंगल में आ रहा होगा तो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि सर ये ट्राइंगल पी ओ क्यू बन रहा होगा और ये लाइन इसके पैरेलल हो रही होगी। तो लिख दीजिए, बस इतना सही। देखते जाइए, 3 स्टेप करने, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। क्यों लिखा आपने, गिवन। मैं हमेशा कहता हूँ स्टेटमेंट के साथ रीजन जरूर लिखा गया। आपने जैसे ही कहा कि लाइन पैरेलल तो रेशो सेम हो जाएगा, तो पीई अपॉन ई क्यू इज पी डी अपॉन डी। तो पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ बाई बीपीटी। दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये आप यूज कर चुके हैं। और क्या दिया है सर, ये दिया है डी एफ पैरेलल टू आर। सर ये देखो कहाँ है सर, डी एफ यहाँ है, ओ आर यहाँ है। तो सर ये कौन सा ट्राइंगल हो रहा होगा, सर ये ट्राइंगल शायद ये वाला हो रहा होगा, पी एफ पी ओ आर, और उसमें ये लाइन इसके पैरेलल। तो लिख दीजिए सर, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है सर, पी ओ आर, पी ओ आर, क्या चीज, डी एफ। डी एफ किसके पैरेलल है सर, डी एफ पैरेलल है सर ओ आर के। क्यों है सर, गिवन है। अगर आपके पास ये आ गया कि भाई हमारे पास क्या गिवन है, तो उसका उससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, उससे रिजल्ट क्या निकलेगा, लाइन पैरेलल रेशो सेम। तो सर आ जाएगा पी डी अपॉन डी ओ। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये रेशो और ये रेशो सेम हो जाएगा। तो पी डी अपॉन डी ओ और पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, ये किससे हो गया सर, बीपीटी से हो गया, बाय बीपीटी। ये इक्वेशन 2 हो गई।
सर ये भी खत्म हो गया। तो जो आपको गिवन था वो सब आप यूज कर चुके। अब आप यूज कर चुके तो सर देख लो क्या रह गया हमारे पास, क्या मिल गया हमें। तो सर हमें क्या मिला है सर, यहाँ पे भी PD अपॉन DO है और यहाँ पे भी PD अपॉन DO है, तो सर ये दोनों इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 P अपॉन EQ is equals to PF अपॉन FR। लाइन पैरेलल रेशो सेम, लाइन पैरेलल रेशो सेम। अब जरा ये चेक करिए ये क्या गया सर, हमारे पास क्या आ रहा है। मैं जरा यहाँ फिगर ड्रॉ कर दूं जिससे कि आप समझ पाए कि हुआ क्या है। ये मेरे पास P है, ये मेरे पास Q है, ये मेरे पास R है, यहाँ पे कहीं पॉइंट E है और यहाँ पे कहीं पॉइंट F है। तो जरा इधर चेक करिए PE अपॉन EQ, ये जो PE है और EQ है इसका रेशो, और ये जो PF है और इसका रेशो FR, ये रेशो सेम आ गया। अगर रेशो सेम होता है तो ये जो दो पॉइंट्स को मिलाएगी लाइन वो इसके पैरेलल हो जाएगी। सो EF is parallel to QR by converse of BPT in triangle PQR। आपने क्या किया, मैंने कहा था 3 स्टेप। आपने क्या किया, लाइन पैरेलल रेशो सेम, लाइन पैरेलल रेशो सेम, रेशो सेम आ गया तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। इसी तरह से बेस बिल्कुल सेम अगर आप चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारे पास है। आपसे क्या कह रहा है सर, बहुत ही सिंपल आप इसको कर लेंगे कि सर ये लाइन इसके पैरेलल है तो रेशो लिख दीजिए, ये लाइन इसके पैरेलल है तो रेशो लिख दीजिए। आइंदा फिर क्या होगा कि ये रेशो इसके इक्वल आ जाएगा तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। तो हमने आपसे क्या कहा, हमारे पास ये 3 पहला क्वेश्चन था जो सिर्फ और सिर्फ बीपीटी पे था, क्वेश्चन नंबर 4। दूसरा क्वेश्चन के बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी दोनों को यूज करके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसी तरह से आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, ठीक है, और बताइए और कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, किस में आपको मुश्किल आ रही है। तो इसी वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन सिमिलर ट्राइंगल के, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स और कुछ ऐसी चीजें जो पूछी जाती हैं बट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं की गई, मतलब बहुत पॉइंटर्स में मेंशन की गई हैं, उस तरफ ध्यान नहीं जाता है, बट उस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बोर्ड के क्वेश्चन दो